एक फैमिली बच गई। एक आदमी नील ड्रम से घुसते घुसते बच गया। एक आदमी कटपीस होके मरने से बच गया। स्टोरी एक ऐसा आदमी का जो मेरे गांव का ही रहने वाला था, उड़ीसा का। वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहता था। मुंबई से काम कर रहा था, अपनी फैमिली चला रहा था। उसकी फैमिली भी ठीक ठाक सपोर्ट करती थी उसको। तो वो बंदा अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक एक औरत है उसके लाइफ में, मध्य प्रदेश, जिसके बारे में आप देख रहे हैं हर कोई कहीं ना कहीं मर्डर वगैरह वगैरह होता है, वो मध्य प्रदेश से ही है। और उसके पीछे भी रीजन है। मध्य प्रदेश में ऐसे लोग भी हैं जो लोग 1 साल के बेसिस पे शादी करके रहते हैं और उसके बाद वो लोग खुद तलाक लेके चली जाती है। ये सिस्टम भी चलता है मध्य प्रदेश में, कुछ गांव में है। और बहुत छुप छुप के चलता है। वो औरत जैसी इसकी जिंदगी में आई, वो औरत ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई, ऐसी ऐसी साग सब्जी दिखाई कि ये आदमी भी अपने आप में अपनी पत्नी को छोड़ के, इसी से छोड़ के भाग गया। पत्नी से रिश्ता रखता था, बट उसके साथ भी रिश्ता रखने लगा और निकल गया वो गोवा। गोवा में रहने लगा, गोवा में काम करने लगा। और जो ये औरत थी, ये भी काम करने लगी। तो ऐसे करते 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 कुछ पैसे बने गोवा से। और ये जो औरत अभी अभी गई थी, उसको बच्चा हुआ। वो बच्चा जब 1.5 साल बच्चा होने के बाद, बच्चा होने के टाइम में वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद औरत का वही ड्रामा, पुरानी ड्रामा, सब चीजें धीरे धीरे पोल पट्टी खुलता है। ऐसा अचानक तो नहीं खुलेगा। तो औरत ने ऐसे पोल पट्टी दिखना चालू हो गया उसका। उस औरत के बारे में ये पता चला, वो औरत जेल में आती जाती रहती है। मतलब वो एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में काम करती थी। और वो औरत को गोवा पुलिस ने अरेस्ट भी कर चुकी है, चेन्नई पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वो औरत की जब स्टोरी पता चला, इंसान की पैर के नीचे का जमीन जैसे खत्म हो। ये करते करते जब शुरू में ये चीजें सती सावित्री बनने का नाटक औरत करती रही, आदमी भी उसकी सती सावित्री वाला बात पे खुश कि भाई औरत बोल रही है, सही बोल रही है। हर बात पे रोक के बताना, हर बात पे ऐसा होना। औरत ने ये तक बताया कि उसका जो पहला बॉयफ्रेंड था वो मुसलमान था और उसने इसके बच्चे को मार दिया। ये जो फिल्मी स्टोरी होता है उसने कहा। पर धीरे धीरे उसके बारे में पता चला, उसके एक बॉयफ्रेंड नहीं है, कई सारी बॉयफ्रेंड। मतलब जहां उसको भाई बना के भी बॉयफ्रेंड बना दिया। ये आदमी और औरत जहाँ पे भाड़े पे रहते थे, उसके बाजू में एक फैमिली थी। वो फैमिली में ही ये दिमाग लगाने लगे। उस फैमिली के एक शादीशुदा मर्द को भी इसने अपने जाल में डाल के भाई भाई बन के फंसा दिया। इस औरत का प्रॉब्लम क्या था, वो हर जगह अपनी पोल बच्चन बहुत सुनाती थी, बड़प्पन बहुत बातें करती थी। लेकिन जब पता चला कि ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में लड़कियों के साथ धंधा करती थी, गंदा काम करती थी, तब ये औरत की जो पोल पट्टी खुली। और जिस बॉयफ्रेंड के बारे में ये बोलती थी कि उसने उसको बच्चे को मार दिया वगैरह वगैरह, पता चला उसकी बॉयफ्रेंड का भी वो बच्चा नहीं था। वो और किसी के साथ बच्चा करके आई थी। बॉयफ्रेंड को बोल रही थी मेरे को नाम दे। बॉयफ्रेंड ने नाम दिया, नहीं दिया करके उसने बच्चे को खुद गोली खा के मार दिया था। खुद जो बच्चे मरने वाला दवाई खा के मार दिया था। तो जो भी हुआ, उसको एक लड़की हुई थी, लड़की से प्यार होने लगा था। उसका पति उससे बहुत प्यार भी करता था लड़की से। बट ये जो औरत जो 10 जगह मुंह मार चुके हैं, उसको एक जगह टिकाना होता नहीं था। ये फिर क्या करने लगी, कंटिन्यू काम करती गई, इधर उधर काम कर रही थी। छोटी सी परेशानी आई नहीं कि अपनी नंगा वतन दुनिया को दिखाने लग जाती थी। छोटी परेशानी हुई नहीं, नंगा वतन दुनिया को दिखाने लग जाती। अब उसके औरत के भाई, उसके भाभी, वो सब बॉम्बे आके पहुंचने लगे। उसके फैमिली वाले भी बॉम्बे पहुंचने लगे। ये जो आदमी है उनको अपना समझ के सब कुछ करता रहता था, अच्छा काम करने की कोशिश करता था, अच्छा समझाने की कोशिश करता था। बट इस औरत को, उस आदमी को दूसरे के सामने बेइज्जत करना था। तो जानबूझ के दूसरे के लोगों के कान भरने लगे। कुछ दिन के बाद ये पता चला, जब ये आदमी ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, उस रेस्टोरेंट में बैठ के उसी रेस्टोरेंट से वो दूसरे मर्दों को बुलाने लगी। उस जगह पे मीटअप पॉइंट बना लिया। वहां से लड़के उसको पिकअप करने लगे, ड्रॉप करने लगे। जब पति पूछने लगा, उसको बोलने लगा मैं मंदिर जाती हूँ,
अरे कौन सा ऐसा मंदिर है जो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खुला रहता है? कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे तुम्हारे मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है? तो पति को शक हुआ, तो पति ने बोला एक बार पता कर क्या मैटर है। तो पति ने जो बोला अभी लोकेशन भेजो, ये मैडम लोकेशन भेजने के लिए तैयारी नहीं है, भाग भाग के आई। तभी से पति को शक करने लगा। बाद में कुछ ही दिन जब ड्रामा हुआ, जब पति ने पकड़ा रंगे हाथ, उसके अपने सगे भाई के साथ गलत संबंध था, उसके अपनी भाई जैसे उसको बनाया उनके साथ गलत संबंध था, तो ये औरत एक औरत के साथ मिलके, वो जो औरत पति को भाई बुलाती थी, उसको झूठी बात बता के उसके साथ लेके उसके बच्चे को लेके भाग गई थी। दिल्ली तो भाग गई, लेकिन ये जो औरत दिल्ली भागने के बाद जो बच्ची थी उसको हर रोज तकलीफ देने लगी, मार पीटने लगी, ऐसा मारी कि इसके मुंह वगैरह होंठ भी फट गए। एक बार उसको लात मारा कि दीवार में वो लगी। और इधर कहीं ना कहीं बाप है, वो उसको तकलीफ होता था, भाई कौन है, कुछ तो हुआ है बच्चे को। तो कैसे भी करके, कैसे भी बहाना बना के, कैसे भी वो दिल्ली पहुंचा और अपनी बेटी को लिया और आ गया। बेटी भी उस औरत के मार खाने से थक चुकी थी। अब वो उसके साथ बैठ के बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद वो औरत का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। हर बात पे पैसा मांगना, हर बात पे अगर अभी चाहो तो अभी बच्ची को ले आ सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके उसके पति ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि ये भाई ऐसा मैटर है। तो मैंने उसको बोला अगर वो ऐसी हूल दे रही है, तूल दे रही है, तो तू भी उसको बोल, तू लेके जा। तो ऐसे ही करते करते ये औरत हर रोज हर ड्रामा शुरू करती। अब पता चलता है कि वो औरत धंधा करती है, जो उसका पुराने व्यवसाय था। और एक एप्लीकेशन है चामेट, इन जो लोकल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में मर्दों पटाती है, मर्दों को बुला के अपने काम धंधा करवाती है, पैसा कमाती है, खाती है। ये उसका धंधा बन गया है। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, धीरे धीरे चीजें समझ में आ रहा है। तो कुछ दिन पहले ये पता चला वो औरत भी उस मर्द को मारना चाहती थी, उस मर्द को बुला के फंसा के बर्बाद करना चाहती थी। और अभी ये पता चला वो औरत किसी ना किसी बहाने ये जो बच्ची है उसको मार्केट में बेचना चाहती। तो अभी तो फिलहाल नॉर्मल है, अभी भी वो फैमिली भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। बच्ची को बहाने से बुलाने की कोशिश करती है, बच्ची को लेके भागने की कोशिश करती है। आजकल कोई नई बात नहीं है। मुस्कान रस्तोगी और सोनम के बाद दुनिया ऐसे बोलती। बट ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये यूपी और एमपी की औरतें ही ऐसी क्यों हो जाती, ऐसी कैरेक्टरलेस क्यों हो जाती? आप लोग जवाब देना भाई। ये एक छोटी सी कहानी थी मेरे आस पड़ोस के घर वालों की जैसे दोस्ती की। तो आप लोग भी अपने चीजों में बच के रहना, अपने ख्याल रखो। धन्यवाद।